और सीधे रुख करेंगे रोहतास का, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। मित्रों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? जरा समझ गए ना? मोदी जी एक ऐसा नेता है जिन्होंने सबसे पहले देश को रखा, देश के बाद पार्टी को रखा, पार्टी के बाद कार्यकर्ता को रखा, और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं सोचा। ऐसे नेता नरेंद्र मोदी। पूरे देश में 60 साल में पहली बार कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है 30 साल के बाद। मगर आज हम सब ने एक बात तय करनी पड़ेगी कि मगध साहबाद के क्षेत्र में गत चुनाव में हमें कुछ कम सफलता मिली है। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाएं कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है। और भाइयों बहनों, 11 साल में आप में से कोई भी बताओ, आप ऐसा सोच सकते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? बनाना चाहते थे या नहीं बनाना चाहते थे? मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया, सीएए कानून लाए, चांद के दक्षिण ध्रुव पर यान भेजकर उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा। और मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंची और यहां पर सीता माता का मंदिर भी सीतामढ़ी में 800 करोड़ के खर्चे से बनने जा रहा है। 800 करोड़ के। और यहां ढेर सारी माताएं बहनें बनी हैं, बैठी हैं। सभी के लिए
जीएसटी के दाम कम कर कर माता बहनों की रसोई पर 20% बोझ कम करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो हमारे बिहार को हुआ। देश भर में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 56 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले। 42 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल पहुंचाया। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया। 10 करोड़ घरों में गैस पहुंचाया। 4 करोड़ लोगों को आवास दिया और 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर ये हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं। बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? ये झूठे नैरेटिव फैलाने में एक्सपर्ट लोग हैं। वो कहते थे हम SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त कर दें। मोदी जी कितनी साल से सत्ता में है भाई? जरा जोर से बोलो, कितनी साल से? ST, SC, OBC का आरक्षण गया है क्या? अरे अब तक छोड़िए, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है ST, SC, OBC का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस संभाग के लिए ढेर सारा काम किया है। 2300 करोड़ का
नेशनल हाईवे अरवल से बिहार शरीफ तक